भारत माता की। ये पीछे वालों को बोलना नहीं आता क्या? इसका मतलब आप इस देश के नहीं रहने वाले। मुझे लग रहा है किसी और देश के रहने वाले। शायद हो सकता है पाकिस्तान से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एंटी देश है ना, मुझे लगता है। या आजकल वो वहाँ से आ रहे हैं ना लोग, उसके बांग्लादेश से, पता है आपको? बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं अधिकतर। तो आप बांग्लादेश से आए हैं ना, तो फिर देश का नाम बोलने में तो आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो आपको ये तो पता ही नहीं होगा कि आप इंडिया के रहने वाले हो। तो फिर देश का नाम बोलने में परेशानी क्या आपको? अरे देश का नाम है, देश के नाम की आवाज दिल से निकलती है, दिल से पूरे जोश में निकलनी चाहिए, हैंड भी चलना चाहिए। देश के नाम पर तो ना राम राम खड़ा हो जाना चाहिए। जो बॉडी का एक एक बाल होता है ना, ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए। वाह, मेरे देश का मामला है। तो देश का नाम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। गुड, आपने कहा यस, इसका मतलब आपने जादू देखा है। तो चलिए बताइए, व्हाट दिस मैजिक, जादू है क्या? हमें क्या पता? अब आपने देखो गाया करते हैं जादू, तो हम तो गाया करता है। माता की। ये प्रोग्राम देने आया हूं। आप सभी से यहाँ पर 20 रुपीज चार्जेस लिया जाता है, पर स्टूडेंट लिया जाता है, कोई नहीं छोड़ा जाता। और जो नहीं देता उसको हम सोने दिखाते हैं। दैट इज क्लियर, बिल्कुल। ज्यादा दूर मत जाइए, पास वाला स्कूल है। अभी ऐसा हुआ, जिन बच्चों ने पैसा नहीं दिया उनको अंदर बिठा दिया, और रियल में ऐसा ही होता है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं दिया तो देखने का अधिकार है क्या? देखो, ईमानदारी साथ जीना चाहिए। नहीं है बिल्कुल भी। पता है वो पैसा किसी टीचर की पॉकेट में जाता है या प्रिंसिपल मैम की पॉकेट में जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबसे इकट्ठा करके और टीचरों से, मैडमों से और मिलवा करके और अधिक से अधिक राशि को ऊपर बढ़ा करके तब जाकर के एक रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा किया जाता है, जिसमें से कुछ हिस्सा मुझे आने जाने और रहने के संदर्भ में खर्च किया जाता है, कुछ हिस्सा मुझे आजीविका के रूप में मिलता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा रहता है, जिससे आपदा राहत कोष में इमरजेंसी में कहीं भी कोई भूकंप आ जाता है, कहीं भी कोई ज़्यादा, देखो लास्ट ईयर नहीं, इसी साल बहुत बारिश हुई थी, ढेर सारा पैसा रेड क्रॉस सोसाइटी से निकाला गया था, उसी के वॉलंटियर को आगे लगाया गया था। इस साल बड़ी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हमारा सारा शेड्यूल खराब कर दिया था बारिश ने। जो शेड्यूल बने होते हैं ना हमारे, डेली वर्क करना है हमें, वो वर्क डैमेज कर दिया सारे। जब देहरादून में थे हम, वर्क नहीं चल पाता, स्कूल बंद हो जाते, डेढ़ साल के ऑर्डर आ जाते, आज यहाँ छुट्टी है, कल इतने दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, 1 दिन छुट्टी है, क्या तो नाइट को 11 बजे ऑर्डर आ रहा है, सुबह 4 बजे ऑर्डर आ रहा है। ऐसी संस्था जो ऐसे समय में काम देती है उसको कहते हैं रेड क्रॉस। या आप सडनली अचानक कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका कोई भी नहीं है, उसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी से ही योगदान दिया जाता है। और इसके चेयरमैन आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब ही होते हैं, और कोई नहीं होता। इसके अलावा एक पैसा भी निकलेगा तो बिगर उनकी मर्जी के नहीं निकल सकता। जमा तो हो सकता है, जमा कितना भी हो जाए, क्योंकि जमा तो क्या है, दान है, दान का पैसा है। जैसे मैंने प्रोग्राम किया, जाके जमा कर दिया, बट जब निकलेगा तो वो डीएम साहब के सिग्नेचर से ही काम करना। 20 ईयर्स मुझे कम से कम हो चुके हैं और 22वां साल चल रहा है। वैसे तो मेहनत करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, मैं हरियाणा छोड़ करके आपके हिमाचल में, आपके उत्तराखंड में, आपके जम्मू में, आपके यूपी में, आपके अदर स्टेटों में जा सकता हूँ सिर्फ मेहनत करने के लिए। तो आप किस केस की मूल्य हो जो आप मेहनत नहीं करते हो? अरे आप तो अपने घर पे रहते हो, सिर्फ आपको एक ही तो काम दिया है यहाँ पर, सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है आपके पास? पढ़ाई करना। क्या काम है? पढ़ाई करना। अच्छा, देख रहा था कि बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा बड़े होगे क्या बनोगे, बेटा बड़े होगे क्या बनोगे। और जब बड़े हो जाते हैं ना बेटा, आज हमारे जैसों से पूछा जाए क्या बनोगे, तो मैं तो एक ही पसंद करता हूँ कि मैं बच्चा बनना चाहता हूँ। बस बच्चे को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। सारी टेंशन किसकी है? पेरेंट्स की है। आपके लिए खाने का प्रबंध करना है, मम्मी डैडी ने करना है।
आपकी फीस भरनी है, मम्मी डैडी ने भरनी है। तो फिर आपको एक ही काम दिया है, वो कौन सा काम है मैं समझाना चाहूंगा सरल भाषा में, सिर्फ पढ़ने का काम है। आया समझ में? किस चीज का काम है? सुना है चाउमीन का नाम? पता है आपको? पता है आपको? मैम जी ने रिपीट किया, उसी सब को रिपीट कर रहा हूँ। चाउमीन के बारे में पता है आपको? वो गोल गोल से होती है, बट वह सब डुप्लीकेट होता है, आर्टिफिशियल होता है। आज मेरे एक साइंस का एक अध्ययन आया था मेरे पास, एक कैप्सूल है, इतना सा कैप्सूल है, इतना सा, उसको जिस पे तवे पर जो खाना बनता है, जिस पर रोटी डाली जाती है, उसके ऊपर डालो और जैसे वो गर्म होगा रोटी बनके तैयार हो जाएगी सेकंडों में। सोचिए इतने बड़े केमिकल आ चुके हैं, और आपको बिल्कुल मेरे उसमें मोबाइल में, हाँ मैं कल परसों की बात है, परसों कोई साइंस का एक वो रिसर्च आया था, तो उसमें जब देखा तो रियल में ऐसा होगा, और ये बिल्कुल सच है। आपको पता है प्लास्टिक के तो चावल चल रहे हैं आज की डेट में, जब प्लास्टिक खाओगे क्या आप जी पाओगे? तो इसीलिए पहले आपने इंटेलिजेंट बनना है, फिर उसके बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो जिंदा रहना चाहते हो? बॉडी को जोर से ऐसे डियर फ्रेंड्स, ऐसे कीजिए। अब पहली मिनट में क्या करना है, ऐसे कीजिए, ऐसे। अरे वाह, देखो मैं भी रुक गया। अरे वाह, मुझे टीम जुड़ती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, सुपर। पर मुझे लग रहा है कि आपके हाथों में ना बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, पर चलिए पहला दिन है, जल्दी कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। सर आप अच्छे से वीडियो बनाना, मुझे उस पर डालनी है, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, सब पे डालते हैं हम। ओके वेरी गुड, चलिए जल्दी करते हैं। तो 1 मिनट हो गया हमारा, अब दूसरी मिनट में क्या करें? थर्ड अभी हमने 2 में ऐसे किया, अब थर्ड में बैक कर, जो गर्मी आती है ना वो थोड़ी भाग जाती है। इसके बाद लास्ट एंड 5 में क्या करना, जंप करना। नो नो नो, आपने यहाँ नहीं करना किसी ने। अरे मैं भी तो रुक गया, इसलिए मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ अभी।